प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के संस्कृत साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, तर्क संग्रह वैशेषिक दर्शन का एक ग्रंथ है जो कि वैशेषिक दर्शन के सामान्य सिद्धांतों को सरल एवं प्रारंभिक रूप में प्रस्तुत करता है। इसका प्रारंभ 7 पदार्थों के विवरण से होता है। 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? 7 पदार्थ है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो इसमें जो है ये 7 पदार्थ है, उसमें 5 पदार्थों का हम की परिभाषा और भेद हम ज्ञात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनकी परिभाषा भी पढ़ चुके हैं। अब षष्ठ पदार्थ है समवाय, और समवाय का लक्षण नहीं अपितु केवल प्रकार बता रहे हैं। समवायस्त्वेक एव, समवाय संबंध तो एक ही प्रकार का होता है। यानी समवाय नाम का पदार्थ वस्तुतः एक संबंध है जो एक प्रकार का ही होता है। यह पदार्थ भाव पदार्थों में अंतिम है। कोई भी वस्तु किसी वस्तु के साथ बिना किसी संबंध के नहीं रह पाती है। मुख्यतया संबंध 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और समवाय। संयोग संबंध उसको कहते हैं जिन 2 पदार्थों को के संबंध बनाने पर जब उनको अलग अलग किया जाता है तो दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहता, उनका स्वरूप यथावत बना रहता है। उसे हम कहते हैं संयोग संबंध, और यह संबंध अनित्य होता है। किंतु समवाय संबंध इससे नितांत भिन्न है। वह दोनों वस्तुओं में रहने वाला नित्य संबंध है। नित्य संबंध बोले तो कि दोनों पदार्थ मिलकर के ही एक नए रूप को धारण करते हैं। अगर वो दोनों नहीं मिलेंगे तो अपना अपना स्वरूप को यथावत नहीं रख सकते हैं। जैसे अंग अंगी, अंग का मतलब है शरीर के अंग, और अंगी का मतलब है अंग वाला। तो शरीर तो पूरा अंगी है और हाथ पैर आदि उसके अंग है। इन दोनों का संबंध जो है समवाय संबंध, आवश्यक संबंध है। यदि अंग नहीं रहेगा तो अंगी भी नहीं रहेगा, और अंगी नहीं रहेगा तो अंग भी नहीं रहेगा। ऐसे गुण और गुणवान, गुण है इसलिए गुणवान है, और गुणवान है इसलिए गुण है। इसी तरह से क्रिया, क्रियावान, जाति, व्यक्ति आदि ये, और विशेष और नित्य द्रव्य, इन सभी का आपस में संबंध होता है समवाय संबंध। जैसे वस्त्र और तंतु, तंतु है तो वस्त्र है, क्योंकि दोनों का संबंध जो है समवाय संबंध। यदि तंतुओं को अलग अलग कर देंगे तो वस्त्र भी नहीं रहेगा, तंतु नहीं रहेंगे तो वस्त्र नहीं रहेगा। इसलिए इन दोनों का संबंध हो गया समवाय संबंध, और यह समवाय संबंध नित्य पदार्थों में भी होता है। अतः यह 2 पदार्थों में रहता है कि जो कि कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह संबंध समवाय संबंध और समवाय नाम का पदार्थ भी है। अब 7वां पदार्थ, कुल पदार्थ 7 होते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव।
अभी अंतिम पदार्थ हम पढ़ रहे हैं अभाव नाम का। और अभाव कितने होते हैं? अभावस् चतुर्विध। अभाव 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अत्यंता भाव और चौथा है अन्योन्या भाव। अभाव का मतलब है किसी पदार्थ का नहीं रहना, पदार्थ की सत्ता नहीं रहना, उसको अभाव कहते हैं। लेकिन ये अभाव भी 4 प्रकार का होता है। कैसे कैसा अभाव होता? प्राग अभाव यानी पहले अभाव होना, प्रध्वंस अभाव यानी नाश होने के बाद अभाव होना, अत्यंत अभाव मतलब कभी भी तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान कालों तीनों कालों में नहीं रहना, नहीं होना, अत्यंत अभाव। अन्योन्य अभाव का मतलब एक का दूसरे में अभाव होना। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी कि किसी वस्तु का नहीं होना उस वस्तु का अभाव कहलाता है। तो वो अभाव 4 प्रकार का होता है। और 4 प्रकार का कैसे होता है? प्राग भाव। प्राग अभाव का मतलब पहले अभाव होना। पहले अभाव होने का मतलब क्या है? कि उत्पत्ति के पहले कार्य जो है अभाव रहता है। जैसे मनुष्य अपने जन्म के पहले उसका अभाव था, और वह अभाव कितना था? बहुत लंबा था, बहुत समय तक वो अभाव रहा था। उत्पत्ति होते ही वह अभाव खत्म हो गया। प्रध्वंसा भाव। ये प्रध्वंसा भाव कैसा होता है? कि मरने के बाद या किसी वस्तु के नष्ट होने के बाद होने वाला अभाव। यानी घड़ा अगर था तो घड़ा फूट गया, उसके बाद उसका घड़े का अभाव हो गया। उसी तरह मनुष्य था, मनुष्य की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो अभाव हुआ उसको हम कह देंगे प्रध्वंसा अभाव। और वह प्रारंभ तो उसका पता रहता है कि इस समय हो गया अभाव, लेकिन उसका अंत कब होगा ये नहीं पता चलता, तो इसलिए उसको कहते हैं अनंत। अत्यंत अभाव, जैसे खरगोश के सींग नहीं होना, यानी खरगोश के सींग न तो भूतकाल में थे, न वर्तमान में, न भविष्य काल में थे, होंगे। तो इस प्रकार जो तीनों कालों में अभाव जिस पदार्थ का रहे उसको हम कहते हैं अत्यंताभाव। और अन्योन्या भाव का मतलब है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होना। जैसे घट वस्त्र नहीं, घड़ा कपड़ा नहीं, और कपड़ा घड़ा नहीं। यानी कपड़े में तो घड़े का अभाव और घड़े में कपड़े का अभाव, इसको कहते हैं हम अन्योन्या भाव। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है। अभाव का मतलब है किसी वस्तु का नहीं होना, उस वस्तु का अभाव कहलाता है। और वह अभाव 4 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। इन शब्दों का अर्थ क्या है? प्राग, प्राग मतलब पहले, अभाव यानी अभाव होना, यानी किसी कार्य की उत्पत्ति के पहले जो अभाव होता है उसको प्राग भाव कहते हैं। तो उसका आदि यानी प्रारंभ नहीं पता चलता कि ये अभाव कब से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही कार्य उत्पन्न हो गया उस अभाव का खात्मा हो गया, तो शांत है। अनादि, जिसका आदि पता नहीं लेकिन अंत पता है, ऐसा होता है प्राग भाव। जैसे घट है तो घड़ा कब पहले नहीं था, या मनुष्य जन्म लेने से पहले कितने साल तक उसका अभाव रहा, ये अभाव का प्रारंभ का पता नहीं। लेकिन उस अभाव का अंत कब हो गया? जब घड़ा उत्पन्न हो गया, घड़ा बना लिया गया, या फिर मनुष्य का जन्म हो गया, तो उस अभाव का खात्मा हो गया, तो वो शांत हो गया। अनादि शांत है, यानी आदि का तो पता नहीं लेकिन अंत का पता है। ऐसे अभाव को हम कहते हैं प्राग भाव। और प्रध्वंस भाव कैसा होता? किसी वस्तु के नष्ट होने के बाद होने वाला अभाव। वह कैसा होता है? सादि अनंत है। प्रारंभ का तो पता है कि इस समय नाश हुआ है वस्तु का, या मनुष्य का जो है मृत्यु हो गई है, वो आदि तो पता है लेकिन अंत पता नहीं, उसको बोलते हैं सादि रनंत प्रध्वंसा भाव है।
अत्यंताभाव का मतलब है तीनों कालों, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों में कोई किसी पदार्थ का नहीं रहना अत्यंताभाव है। और अन्योन्य भाव का मतलब है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव होना, उसको हम कहते हैं अन्योन्य भाव। ये 7 पदार्थ हमने और भेद सहित ही उनको पढ़ा है। आप इन 7 पदार्थों के नाम याद करें और फिर 7 पदार्थों के भेद भी याद करें। तो इनमें पहला पदार्थ था द्रव्य, और द्रव्य के कितने भेद थे? 9 भेद हमने पढ़े। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। वापस याद कीजिए, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। इनको पदार्थ भी कहते हैं और द्रव्य भी कहते हैं। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि पृथ्वी क्या है, तो वो द्रव्य भी है और पदार्थ भी है। पदार्थ उसका स्थूल नाम, द्रव्य उसका विशेष नाम है। तो अब इनका लक्षण और भेद का अध्ययन हम करते हैं कि सबसे पहला द्रव्य है पृथ्वी। तो पृथ्वी का लक्षण देते हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंध युक्त होना। गंध युक्त होना यानी समवाय संबंध से गंध पृथ्वी में रहती है। समवाय मतलब अति आवश्यक संबंध से, यानी गंध को नष्ट कर दिया तो पृथ्वी नहीं रहेगी, और पृथ्वी नष्ट हो गई तो गंध भी नहीं रहेगी। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऐसे संबंध को हम कहते हैं समवाय संबंध। तो गंध जिसमें समवाय संबंध से, गंध नामक गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता हो, उसको हम कहते हैं पृथ्वी। और वह पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। यानी उसके परिमाण के अनुसार 2 प्रकार की होती है। नित्या मतलब जो हमेशा रहती पृथ्वी, अनित्या मतलब जो नष्ट होती, विनाशशील जो पृथ्वी है। ये 2 उसके भेद होते हैं। नित्या परमाणु रूपा। नित्या पृथ्वी कैसी है? परमाणु के रूप में रहती है, यानी बहुत सूक्ष्म हो जाती है परमाणु के रूप में, और वापस सृष्टि के प्रारंभ में अभिव्यक्त हो जाती है। लेकिन अनित्या कार्य रूपा, कार्य के रूप में जो दिखाई देती है, स्थूल रूप में जो दिखाई देती है, वो अनित्या पृथ्वी है। पुनः त्रिविधा, पुनः कार्य रूपा पृथ्वी 3 प्रकार की होती है। कार्य रूपा पृथ्वी कैसी होती है? 3 प्रकार की होती है। शरीर, इंद्रिय, विषय भेद से, यानी उसके कार्य रूप जो 3 भेद कौन कौन से हैं? शरीर, दूसरा इंद्रिय और तीसरा विषय। इस भेद से 3 प्रकार की कार्य रूपा पृथ्वी होती है, जो कि अनित्य होती है। कैसे? शरीरम अस्मदादि नाम। पृथ्वी के शरीर कौन से शरीर है? हम जैसे प्राणियों का शरीर, सभी प्राणियों का शरीर कौन सा शरीर है? पृथ्वी संबंधी शरीर, पार्थिव शरीर है। पार्थिव यानी पृथ्वी का बना हुआ, पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है, पुनः उसी में मिल जाता है, इसलिए हम कहते हैं पार्थिव शरीर। इंद्रियम, और इंद्रिय कौन सी है? गंधगाकम, गंध को ग्रहण करने वाली। घ्राण, नासाग्रवर्ती, घ्राण इंद्रिय होती है जो कि नासिका के अग्रभाग में रहती है। यानी गंध नामक गुण को जो ग्रहण करती है नासिका, घ्राणेन्द्रिय, वही वस्तुतः पृथ्वी की इंद्रिय है। तो शरीर में पंचभूतों में जो पृथ्वी नामक भूत है, उसकी इंद्रिय कौन सी है? घ्राणेन्द्रिय। और विषयों मृत पाषाण आदि, शरीर पृथ्वी के विषय कौन से है? मिट्टी और पत्थर आदि। यानी पृथ्वी को जानना है तो मिट्टी पत्थर को जान लो तो पृथ्वी को जान सकते हैं। तो पृथ्वी को ज्ञात करने के साधन कौन है? मिट्टी, पत्थर आदि। पुनः एक बार पृथ्वी नामक द्रव्य का लक्षण हम पढ़ रहे हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी, उनमें से गंध युक्त जो है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। वह पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्या पृथ्वी, अनित्या पृथ्वी।
नित्या किसको कहते हैं? जो परमाणु के रूप में अत्यंत सूक्ष्म है, जो कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होता। और अनित्या कार्य रूप, अनित्या पृथ्वी कार्य के रूप में होती है। कार्य के रूप में कैसी होती है कि शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार की कार्य रूपा या अनित्या पृथ्वी होती है। शरीर कौन सा है पृथ्वी का? अस्मदादि नाम, हम लोगों का शरीर कैसा है? पार्थिव शरीर है। इंद्रिय कौन सी है? गंध ग्राहकम, गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिय, जो कि नासिका के अग्रभाग में रहती है। विषयों मृत पाषाण आदि, और इसके विषय कौन कौन से? मिट्टी, पत्थर आदि इंद्रिय आदि जो है पृथ्वी के विषय है। यानी इसके द्वारा पृथ्वी को जाना जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अब दूसरा द्रव्य हम पढ़ रहे हैं, जल। जल द्रव्य के लक्षण कौन कौन से? शीत स्पर्शवत्य आप है। शीतल स्पर्श वाला या शीतल स्पर्श गुण वाला जो पदार्थ है या द्रव्य, उसे आप है या जल कहते हैं। ता द्विधा व जल 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य जल तो परमाणु रूप में है और अनित्य जल कार्य रूप में है। वैसे ही पृथ्वी के समान इनके लक्षण है। पुनस्त्रिविधा, पुनः कार्य रूप या अनित्य जो जल है वो 3 प्रकार के होते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर कहाँ पर है? जल का शरीर कहाँ पर है? वरुण लोक में। वरुण लोक यानी अंतरिक्ष लोक में आप यानी जल का शरीर है। इंद्रिय कौन सी है? मानव शरीर में या पार्थिव शरीरों में इंद्रिय कौन सी होती? जल की। रस ग्राहकम, रस को ग्रहण करने वाली। रसनम, रसनेन्द्रिय, जो कि जिह्वाग्रवर्ती, जीभ के आगे आगे के हिस्से में, जो कि स्वादेंद्रिय जिसको बोलते हैं हम, उसी का नाम है रसनेन्द्रिय। वही आपह की इंद्रिय है और विषय है। और इस आपह के विषय कौन है? यानी इनको जानने के साधन कौन से है? सरित, समुद्र आदि ही। सरिता यानी नदी, समुद्र आदि, इनको जान लो तो आपह को या जल को जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। एक बार पुनः जल का लक्षण इस प्रकार है, शीत स्पर्शवत्य आप है। शीतल स्पर्श वाला आप है या जल होता है। ता द्विविधा, वे जल 2 प्रकार के होते हैं, नित्या अनित्या च। नित्य और अनित्य 2 भेद से वे जल 2 प्रकार के होते हैं। नित्य कैसे होते हैं? परमाणु के रूप में अत्यंत सूक्ष्म रूप में जो जल विद्यमान रहते हैं वो नित्य जल कहलाते हैं, क्योंकि वो कभी भी नष्ट नहीं होते, परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होते। अनित्या कार्य रूपा, और अनित्य जल कार्य के रूप में होते हैं, स्थूल रूप में होते हैं, उत्पन्न होते हैं कारण से, इसलिए वो कार्य रूप में अनित्य नामक जल होते हैं। और वो पुनः त्रिविधा, पुनः ये अनित्य या कार्य रूप जो जल है वो 3 प्रकार के होते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर कहाँ पर है? वरुण लोक में। इंद्रिय कौन सी है? रस को ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिय, जो कि जीव के आगे आगे रहने वाली है। विषय कौन से हैं? सरित, समुद्र आदि, नदी, समुद्र आदि, अर्थात नदी, समुद्र इत्यादि को जान लो। कूप, तड़ाग, सरोवर आदि को जान लो, या उसको जानने की कोशिश करें तो हम आपह को जान सकते हैं, जल को जान सकते हैं। लेकिन इसका मूलभूत जो लक्षण क्या है? शीतल स्पर्श वाला। शीतल स्पर्श ही वस्तुतः गुण है, और वह गुण किस में रहता है? आपह में। तो आपह नामक द्रव्य में शीतल गुण विद्यमान रहता है।
इसलिए ये उसका मूल लक्षण हो गया कि शीतल स्पर्श वाला जो होता है उसे हम आपह कहते हैं, जल कहते हैं।